Hello, good morning students. Welcome back to your video classes. Today we will start our new chapter, chapter number 6, physical and chemical changes. In this chemistry, we are change the components and particles into the two parts. First, physical and the other is chemical. फिजिकल्स मीन्स स्टूडेंट्स क्या आता है, जो कंपोनेंट है सब्सटेंस है उसके जो साइज पोजीशन एंड जो उसका जो न्यू फॉर्म हो रहा है फिजिकल में जो कंपोनेंट्स होगा वो फिजिकल स्टेट में आता है. केमिकल स्टेट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो कंपोनेंट होगा उसकी पूरी प्रॉपर्टीज ही क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ओके इसको हम थोड़ा डिटेल्स में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. ओके स्टूडेंट्स, so first we are talk about some common things that related to physical and chemical changes. Okay students, so students normally आप लोगों ने देखा होगा जो आइस है हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको वो किससे बनी हुई, किससे फॉर्म होती है, वो वाटर से फॉर्म होती है. ओके वाटर कौन सा स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट में होता है. कौन सा स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है. ओके और वो किस में चेंज होता है, जब हम लोग उसको आइस में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में. किस में, सॉलिड में चेंज हो जाता है. मींस जो वाटर है वो लिक्विड था, लिक्विड किस में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया. सो फर्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, जो पॉइंट नोट करने वाले पॉइंट्स है वो कौन से हैं, जो वाटर है वो जो लिक्विड था, लिक्विड किस में चेंज हो गया, सॉलिड में. सो नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं जो फिजिकल चेंजेस है उसमें क्या है, हम लोग स्टेट चेंज कर सकते हैं. नॉर्मली स्टेट चेंज कर सकते हैं. ओके स्टेट कौन से गया, लिक्विड टू सॉलिड. ओके स्टेट चेंज हो गया. अब यहाँ पे क्या थोड़ा टेस्ट चेंज हो सकता है. कुछ थिंग्स ऐसी है जिसको हम लोग इसमें एक है वो परमानेंट चेंज नहीं होता है. क्या चेंज नहीं होता है, परमानेंट चेंज नहीं होता है. ये एक रिवर्सेबल स्टेट होता है. फिजिकल स्टेट में क्या होता है, रिवर्सेबल होता है. इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल्स में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट और पॉइंट इज फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस क्या होता है स्टूडेंट्स, ए फिजिकल चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज. ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है. इन विच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इसमें कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. अगर इसमें हम लोग कोई फिजिकल चेंज, कोई कंपोनेंट में हम लोग फिजिकल चेंज करेंगे तो उसके अंदर टेम्परेरी चेंज होगा और कोई सब्सटेंस न्यू फॉर्म नहीं होगा. ओके इट इज इजीली रिवर्सेबल. ये जो मेन पॉइंट है इनको अच्छे से याद रखना स्टूडेंट्स. टेम्परेरी चेंज है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है एंड ये इजीली रिवर्सेबल है. रिवर्सेबल का मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, में वाटर है, वाटर को कन्वर्ट किया मैंने आइस में. ठीक है वेपर. ठीक है अब स्टूडेंट्स नॉर्मली जो वाटर से वेपर बनती है, वेपर से किसी भी स्टेट में ले सकते हैं इसको. आप जो फर्स्ट स्टेट लोगे उसी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. नॉर्मली हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट स्टेट लिया है जो वेपर लिया. ठीक है वेपर है, वेपर को जब हम लोग उसको कोल्ड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में. किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में. और जब वाटर को हम लोग कूल करेंगे, कूलिंग इसको देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में. ठीक है ये तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया. किससे रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, रिवर्सेबल का एग्जांपल है ये. ओके अब आइस को हम लोग जब क्या देंगे, हीट देंगे, किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में. देन वाटर को हम लोग क्या करेंगे, अगेन हीट देंगे तो वो किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया. तो ये स्टूडेंट्स क्या है, ये रिवर्सेबल है. क्या है, रिवर्सेबल है. और स्टूडेंट्स जब आप हायर क्लास में जाओगे तो ये पूरा डिटेल में और स्टडी करोगे. इसका साइन होता है, ये वाला साइन यूज करते हैं जब हम लोग कोई इसकी इक्वेशन लिखेंगे, बट ये आपके टॉपिक्स में नहीं दिया हुआ. जब आप हायर क्लास में जाओगे तभी आपको मिलेगा. ये रिवर्सेबल का साइन है और डायरेक्टली जो एरो का साइन होता है वो इरिवर्सेबल का साइन होता है. ओके बट ये आप लोग जब हायर क्लासों में जाओगे तब आपको ये मिलेगा.
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इसी में थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं। फिजिकल चेंजेस में कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, नॉर्मली जब कलेक्ट सम सॉइल फ्रॉम योर लॉन एंड add a little water to and can shape into a ball or any other form। जब हम लोग क्या करते हैं, सॉइल लेनी है, सॉइल में वाटर ऐड करना है और उसको क्या करना है, हमें बॉल शेप में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब बॉल शेप में कन्वर्ट करने के बाद में क्या होगा स्टूडेंट्स, उसको जब हम लोग हीट देंगे या सन के सामने रखेंगे तो वो क्या होगा, वो थोड़ा एक बॉल शेप में टाइट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में क्या होगा स्टूडेंट, जब हम उसको ब्रेक करेंगे तो जो सोयल है वो वापस किस में चेंज हो जाएगी, हमारी जो बॉल शेप में थी वो वापस जो फर्स्ट फॉर्म थी हमारी जो सोयल की उसी फॉर्म में, तो उसको हम लोग न्यू चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो एक्टिविटी 6.2 दी हुई है, इसके अंदर क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, टेक ए न्यू फ्यू क्यूब ऑफ द आइस। जो मैंने अभी एग्जांपल बताया आइस वाला, उसको क्या करते हैं हम लोग, आइस की क्यूब को हम लोग जो चेंज कर सकते हैं वाटर में, वाटर से वेपर में चेंज कर सकते हैं। तो ये 6.2 में एग्जांपल दिया हुआ है, द स्टेट ऑफ आइस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाती है। ऑन हीटिंग एंड अगेन द स्टेट वाटर चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू सॉलिड कूलिंग, यानी हीट देंगे तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा, अगर कूल करेंगे तो वो आइस में चेंज हो जाएगा। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, और नया कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है फिजिकल चेंजेस में। द चेंज इज टेम्परेरी एंड रिवर्सेबल इन नेचर, और ये इजीली क्या कर सकते हैं, रिवर्सेबल होता है, इसको वापस फर्स्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं। देयर मे बी सम चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज ए कलर, स्मेल, टेस्ट, स्टेट एटसेट्रा। मीन्स इसकी जो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो सेम एज इट इज वैसी की वैसी ही रहेगी, जैसे कलर हो गया, उसका स्मेल है, टेस्ट है, वो एज इट इज जो फर्स्ट वाटर का है वो का वही रहता है जो आइस में होता है। ओके, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ऐसा नहीं होता जैसे वाटर का कलर फॉर एग्जांपल वाइट ले लेते हैं मान लो, ठीक है, वो आइस हमारी जो है वो ब्राउन कलर की होगी, येलो कलर की होगी, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। फिजिकल स्टेट में वो एज इट इज जो फर्स्ट फॉर्म में थी वो ही हमारी जो सेकेंड फॉर्म बनेगी उसमें ही वो ही रहेगी। ओके, देन इसके कुछ एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, वो एग्जाम्पल कौन कौन से, एक एग्जाम्पल ऐसा है जो मैग्नीशियम ऑफ बार ऑफ स्टील, जो आपने किस में किया है, 6th क्लास में आप लोगों ने ये किया है, स्टडी भी किया है इससे रिलेटेड। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर, कार्बन डिसल्फाइड, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। ये क्या है, शुगर का वाटर में चेंज हो जाना भी क्या है, एक फिजिकल ही चेंजेस है। ठीक है, शुगर कैसी होती है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, फिर वो वाटर में मिक्स होने के बाद में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, ग्लोइंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जब हम लोग बल्ब को ऑन करते हैं स्टूडेंट्स, तो नॉर्मली आपको बल्ब जब देखते हो तो उसके अंदर एक फिलामेंट होता है, वी शेप का फिलामेंट होता है, वो व्हाइट कलर का होता है और वही ऑन होता है। जब बल्ब ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसके अंदर, तो क्या होता है, बल्ब ऑन हो जाता है और हमें क्या देता है, लाइट देता है। देन उसके बाद जैसे हम लोग उसको बल्ब को ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बल्ब है वो अपनी फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा। कौन सी पोजीशन में आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा, और फिलामेंट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और क्या होगा, जो बल्ब हीट दे रहा था वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा और अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी क्या, एक फिजिकल चेंजेस का ही एक एग्जांपल है। देन नेक्स्ट जो हम लोग मूव करते हैं स्टूडेंट्स, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होता है स्टूडेंट्स, ए केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, इट इज ए इरिवर्सिबल। मीन्स इसमें क्या होता है, चेंजेस परमानेंट है। फिजिकल में क्या था, फिजिकल में हमारा कौन सा था, टेम्परेरी था, और इसमें हमारा कौन सा है, परमानेंट है। एंड इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ओके, और ये क्या है, इरिवर्सिबल है। कौन सी है, इरिवर्सिबल है। मीन्स अगर एक जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क टू कर्ड है, ठीक है, मिल्क से कर्ड में चेंज हो गया, कर्ड में चेंज होने के बाद में वो क्या होगा, वापस
मिल्क नहीं बन सकता स्टूडेंट्स, तो वो क्या हो गया, परमानेंट चेंज हो गया। ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, एक नया सब्सटेंस हमें मिल जाता है। ठीक है, इरिवर्सिबल, इसको फर्स्ट फॉर्म में वापस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके कुछ एक्टिविटीज हैं वो देखते हैं स्टूडेंट्स। एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंज, इसके कंपोजिशन चेंज हो जाएंगे सब्सटेंस के। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। द चेंज इज आर इरिवर्सिबल, और इसका चेंजेस क्या होगा, इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे इसके। द सब्सटेंस में चेंज देयर कलर, स्मेल और टेस्ट, मीन्स जो सब्सटेंस होंगे वो कलर में चेंज हो सकते हैं, स्मेल में चेंज हो सकते हैं, टेस्ट में चेंज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो मिल्क है स्टूडेंट्स, मिल्क का टेस्ट अलग होता है और कर्ड का टेस्ट क्या होता है, श्योर होता है। डायरेक्टली वो चेंज होता है तो अलग ही टेस्ट हो गया और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया उसमें। इसमें फर्स्ट जो एक्टिविटी दी हुई स्टूडेंट 6.5 है, पेज नंबर 64। टेक ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, rub it with the sandpaper and expose brightly shining metal, hold the magnesium ribbon in the fire tongue। इसको मैग्नीशियम रिबन लेना है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए और उसको जहाँ पे फायर है वहाँ पर उसको ले जाना है। और ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स हम लोग 6th क्लास में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड हीट इट्स अदर एंड एंड बंसन फ्लेम till the catches the fire, hold the burning magnesium ribbon over the glass plate। मीन्स जब तक वो फायर कैच नहीं कर लेता मैग्नीशियम जो रिबन है वो, तब तक उसको फ्लेम के ऊपर रखना है हमें ताकि वो इजीली बर्न होना स्टार्ट हो जाए। यू विल बी ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द डिजलिंग वाइट फ्लेम एंड फॉर्म ए वाइट रिड्यूस which fall in the glass plate। Actually the magnesium ribbon enter in the chemical reaction with oxygen present in their air form magnesium oxide। सुनो, जो मैग्नीशियम का जो रिबन था वो जब हम बर्न करते हैं तो वो क्या करता है, एयर के साथ रिएक्शन करता है। क्या करता है, रिएक्शन करता है और क्या करता है, व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है। और व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करने के बाद में क्या होगा, जो रिबन है उसके अंदर से व्हाइट ऐश होगी, वो लास्ट में हमारे पास बचेगी, वो क्या होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका देखो रिएक्शन क्या होती है, 2Mg प्लस O2 2MgO। यहां पे क्या था, मैग्नीशियम था, O2 क्या है, ऑक्सीजन जो एयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर, जब उसको हम लोगों ने बर्न किया तो मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। ये ही केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, अच्छे से देखना इसको। मैग्नीशियम ने किसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर दिया। क्या फॉर्म किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया। तो इस एक्टिविटी से क्या पता चला स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम ऑन बर्निंग इन एयर फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टार्टिंग में फर्स्ट में हमारे पास मैग्नीशियम था ओनली, और हमारे पास न्यू कंपोनेंट क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें न्यू कंपोनेंट फॉर्म होगा। सो हमारी जो डिफाइन थी उसके अंदर क्या था, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। और ये क्या होगा, परमानेंट चेंज होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम मैग्नीशियम में चेंज नहीं कर सकते अगेन, ओके। और ये क्या है, इरिवर्सिबल है। सो मीन्स वापस चेंज नहीं कर सकते। वो कौन सी थिंग होती है, इरिवर्सिबल होती है। और जिसको वापस चेंज कर सकते हैं वो कौन सी होती है, रिवर्सिबल होती है, ओके। देन नेक्स्ट, द चेंज प्रोड्यूस विद द इवोल्यूशन ऑफ द हीट एंड लाइट। और ये किसकी वजह से चेंज हुआ है, हीट और लाइट की वजह से। द चेंज इज परमानेंट एंड रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। ये क्या होता है, परमानेंट चेंज है और इरिवर्सिबल ये चेंजेस है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है आपके पास वो 6.6 देखो। इसमें दिया हुआ है, टेक ए क्रैकर एंड प्लेस इट द ओपन, टेक इन द थिन लॉन्ग बैम्बू स्टिक, बर्न इट विथ एंड टच फ्लेम burning bamboo stick to the fuse of the cracker to move away. You will be observe that the cracker explode with the evolution of the spouting gas and producing heat.
Light and sound. It is because the chemical material with the cracker suddenly catch the fire and explode. Means हमें क्या लेना है, एक बैलून लेना है, क्रैकर लेना है और उस क्रैकर को क्या करना है, हमें एक बेम्बू से अटैच करना है, ठीक है। जैसे ही हम लोग उसको केमिकल रिएक्शन में ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जो वो हीट को कैच कर लेगा क्रैकर और वहाँ पर वो क्रैकर क्या क्या एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, द अबोव चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है और परमानेंट चेंजेस है। एज देयर इज नो वे टू बर्निंग ऑफ क्रैकर बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, क्रैकर को बर्न होने के बाद में क्या होता है, हम लोग उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, दैट इज द इम्पॉसिबल, और उसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। हीट, लाइट एंड साउंड इज प्रोड्यूस, और इसमें क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है, हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस हुआ है। स्पॉटिंग गैस इज इवॉल्व, और साथ में इसने क्या किया है, गैस को भी इवॉल्व किया है। ओके, ये कुछ एक्टिविटीज है, आपको एक्टिविटीज 6.7 एंड 6.8 वो सेल्फ करनी है, और इसमें कोई डाउट्स वगैरह हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे जो इम्पोर्टेंट ऑफ केमिकल चेंजेस से रिलेटेड है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।